अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कीमा बनाने की एक बड़ी ही लाजवाब गज़ब की रेसिपी लेकर आई हूँ। जायका इतना मज़े का होगा कि बस आप जब इसे खाएंगे ना तो आपने तो फ़ैन हो जाना है इस रेसिपी का और बार बार बनाएंगे इस रेसिपी को। तो चलिए हम देख लेते हैं आखिरकार किस तरीके से हमने इतना लजीज मज़े का कीमा बनाया है। इसके लिए यहाँ पर आपने सबसे पहले हस्बे ज़रूरत ऑयल लेंगे। अब इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है 1 टेबल स्पून। कुछ सेकंड्स के लिए हमने इसी तरह चम्मच चलाते हुए इसे मिक्स करना है। और इसके साथ ही मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी मोटी वाली, तो इसमें से थोड़ी सी मैंने बचा ली हैं, बाकी ऐड कर दी हैं। अब कीमा इसमें शामिल कर देंगे। आधा किलो कीमा है मेरे पास, बग़ैर हड्डी का कीमा मैंने लिया है, आप चाहें तो हड्डी के साथ भी ले सकते हैं। आपने कीमा अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इस स्ट्रेनर में डाल देना है ताकि जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो सारा इसका निकल जाए। इससे ये होगा कि जब हम कीमे को यहाँ पर भूनेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और जल्दी से इसका पानी खुश्क हो जाएगा। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर हरी मिर्च और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हमने कीमे को सबसे पहले अच्छी तरह से फ्राई करना है। साथ ही में प्याज इसमें शामिल करनी है। 2 मीडियम साइज़ की रफली कटी हुई प्याज इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मज़ीद हमने कीमे को अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक कि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए कीमा और प्याज दोनों चीज़ें बहुत ज़बरदस्त सी फ्राई हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस सिटी से या फिर किस कंट्री से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आ गई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑयल अलग से सेपरेट हो चुका है, प्याज और कीमा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। इसके साथ ही बारीक अदरक कटी हुई शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। मज़ीद 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से और इसे भून लेंगे। तो यहाँ पर आपने कीमे को अच्छी तरह से भून कर ही पकाना है। जितना अच्छा कीमा फ्राई होगा उतना ही लजीज और लाजवाब ये बनके तैयार होगा। इस कीमे की ख़ास बात ये भी है कि इसका जायका बिल्कुल एकदम अलग मुनफरिद आपको मिलेगा। बिल्कुल आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने इसे घर पे बनाया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला जायका होगा। अब इसमें हम दही शामिल कर देंगे। 1 कप दही लेंगे, दही इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही में इसी बॉल में थोड़ा सा पानी लेंगे और हमने इसे शामिल कर देना है। 1 प्याली पानी है, 1 प्याली दही है। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमने इतनी देर तक इसे पकाना है कि कीमा अच्छी तरह से गल जाए। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। कसूरी मेथी सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे खुशबू के लिए, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी शामिल किए। आधा चम्मच हल्दी पाउडर इसमें जाएगा। 1 चम्मच ज़ीरे का पाउडर शामिल कर देंगे। जायफल जवतरी का पाउडर इसमें जाएगा 1/4 चम्मच। सिर्फ यही मसाले भी इसमें ऐड करने हैं और बाद में हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे। तो यहाँ इसे पहले एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अब मैं इसे ढककर पकाऊंगी हल्की धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। गैस का फ्लेम आपने लो कर देना है, हल्की आंच पर इसे पकाएंगे टोटल 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है। इसमें कोई साबुत खड़े गरम मसाले नहीं हमने डाले हैं और ना तो पिसा हुआ गरम मसाला इसमें शामिल होगा। कीमे का अपना जायका होगा, अपना फ्लेवर होगा और बहुत ही लाजवाब होगा। तो यहाँ पर देखिए कितना बेहतरीन खिला खिला सा कीमा ये बनके तैयार हो रहा है। अब इसमें हम काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। फ्रेश आपने पीस के लेनी है, काली मिर्च पहले से रखा हुआ पाउडर नहीं यूज़ करना है। इसके साथ ही जो मिर्चें मैंने थोड़ी सी बचा ली थी वो इसमें ऊपर से शामिल कर देंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो एक बार इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी इसमें एक स्टेप हमने मज़ीद और करना है जो कि इस कीमे को चार चांद लगा देगा। तो यहाँ पर हमने इसमें स्मोक लगाना है। पहले अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो गई है, ये देखें बहुत बेहतरीन सी इसकी भुनाई हो चुकी है। इसकी लुक आप चेक करें, आप ऐसे भी इसे खा सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन मैं इसमें स्मोक लगाऊंगी इसे और भी ज़्यादा लजीज बनाने के लिए। पहले 1 मुट्ठी के बराबर हरा धनिया इसमें शामिल कर दिया है बारीक कटा हुआ। मिला लेंगे इसे अच्छी तरह से। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है
और अब हम इसमें स्मोक लगाएंगे। तो यहाँ पर कोयला गर्म हो चुका है अच्छी तरह से, तो चलिए स्मोक लगा लेते हैं। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे या फिर आप चाहें तो बटर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। बस फ़ौरन से इसे कवर कर देंगे। अब यहाँ पर आपने ये गलती नहीं करनी है कि ढक्कन बंद करके और भूल जाएं। सिर्फ़ 1 मिनट के लिए मुश्किल से आपने ढक्कन लगाना है, क्योंकि हमें थोड़ा सा टच चाहिए। ये जो कोयले की खुशबू होती है ना, स्मोकी फ्लेवर, तो अगर ज़्यादा देर तक हम लगाते हैं स्मोक तो फिर गोश्त में, कीमे के अंदर कड़वाहट आ जाती है, कड़वापन आ जाता है, या फिर इतना तेज़ फ्लेवर हो जाता है इसका जो कि खाने में बहुत ही बुरा लगता है। तो हमें थोड़ा सा यहाँ फ्लेवर चाहिए होता है, तो इसीलिए आपने टाइम देखकर ही ढक्कन लगाना है। 1 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी मत लगाइएगा स्मोक। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी इसकी खुशबू आ गई है, और जायके का तो पूछे ही मत, बहुत ही लाजवाब बना है। जब आप खुद ट्राई करेंगे तब आपको यकीन आएगा कि वाकई में जब मैंने इतनी इसकी तारीफ़ की है तो कुछ ना कुछ तो इसमें ऐसी बात ज़रूर होगी। लास्ट में पहले मैंने आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला था, अब लास्ट में मज़ीद आधा चम्मच और इसमें शामिल किया, क्योंकि मैंने इसमें ना तो पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल की थी, ना कुटी हुई लाल मिर्चें। सिर्फ़ इसको मैंने काली मिर्च के साथ बनाया और हरी मिर्चों के साथ, और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब ये कीमा बनके तैयार हुआ है। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप इसे गर्मा-गर्म चपाती, पूरी, पराठों के साथ एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।